गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने पॉलिटिकल का नया चैप्टर शुरू किया है, कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फीचर्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सिंपल वर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन is a set of rules according to which the government of a country run। एक ऐसे नियम, एक ऐसे कानून जो बनाए जाते हैं जिससे कि देश की सरकार जो है वो चलती है। कंट्री ऑन द वन हैंड द डिफाइन द पोजीशन एंड द पावर ऑफ द थ्री ऑर्गन। हमारे देश में, सभी देशों में गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका उनको अप्लाई करती है। और जब कभी भी लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाती है जो एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट नहीं करती, जिससे उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, देन द जुडिशरी या न्यायपालिका जो है हमारी, उन दोनों के बीच में जो है जो जिन बातों को लेकर डिस्प्यूट होता है उनको जो है सॉल्व जो है वो करती है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन हो गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड जुडिशरी हैज़ द इंडिविजुअल। जुडिशरी को हमने किसी के साथ नहीं जोड़ा है हमारी गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। उसमें उसको बिल्कुल इंडिविजुअल रखा गया है ताकि वो बिना किसी पार्शलिटी के, बिना किसी भेदभाव के जो राइट डिसीजन है वो ले सके। ठीक है, अब ये क्या करती है? इट इज़ एग्जाम्पल द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। इट डिफाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट वेरी क्लियरली सो दैट द इट कैन नॉट बी मिस यूज दैम एंड द वायलेटेड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। अब ये क्यों है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बने हैं? इसलिए बने हैं ताकि जो गवर्नमेंट है, लॉ इसीलिए, कोर्ट इसीलिए है, कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए है कि हमारी गवर्नमेंट जो है कोई ऐसा लॉ ना बना दे जो कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाए या उनके फंडामेंटल राइट्स को जो है किसी भी प्रकार से प्रभावित जो है वो करे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। देखिए, एक वर्ल्ड के सभी देशों में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है? फर्स्टली इट लेज आउट द सर्टेन आइडियाज अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज़ टू बी गवर्न। के एक देश में सबसे पहले ये बताती है कि किस प्रकार से देश में शासन व्यवस्था जो है वो चलेगी। ठीक है, और क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल द प्रीम्बलम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली मेंशन सम आइडिया सच एज द सर्वोजेंटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड द लेस एम्फेसिस ऑफ द जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड द फ्रेटर्निटी। अब आप देखिए, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारा प्रीम्बलम है। प्रीम्बलम क्या होता है? यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि हमारा प्रीम्बलम जो है हमारे संविधान की, जैसे एक सबसे पहले हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फर्स्ट पेज पर लिखा गया है कि हम किन चीज़ों को मानेंगे। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किन बातों को लेकर चलेगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सर्वोजेंटी। सर्वोजेंटी का मतलब होता है सभी, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, लिंग से संबंधित हैं, सबके साथ एक जैसा, आप किसी भी आयु, किसी भी वर्ग, किसी भी पार्ट में रहते हैं, एक जैसा होगा। सोशलिज्म यानी कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, प्रांत के आधार पर समानता का व्यवहार, सोशलिज्म यानी सामाजिक समानता रखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकुलर। सेकुलर मिलेगा धर्मनिरपेक्ष। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। सभी धर्म हमारे देश में बराबर हैं, चाहे इसको मानने वाले मेजोरिटी में है, चाहे इसको मानने वाले माइनॉरिटी में है। सभी को अपने अपने धर्मों का डेवलप करने, अपने अपने धर्म से रिलेटेड नियम बनाने का पूरी तरह से अधिकार है। सरकार ना तो किसी रिलीजियस को प्रेफर करती है और ना ही किसी धर्म को बढ़ावा देगी। तो इस प्रकार से है। उसके बाद बेटे जैसे डेमोक्रेटिक, ये तो आपको मालूम है, लोकतांत्रिक है हमारा देश। उसके अलावा भी इक्वलिटी यानी वही सभी के साथ एक जैसा, सभी
चाहे वो माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी में है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार जो है वो किया जाएगा। फिर है लिबर्टी, स्वतंत्रता, सभी को अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने का सबका प्रचार करने का पूरी तरह से अधिकार है। प्रेंटेलिटी यानी कि विकास कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द आइडिया आर द सीक्रेट और द पीपल बिकॉज ऑफ दे आर स्ट्रगल फॉर देम, क्योंकि हम गुलाम थे, उससे पहले अंग्रेजों का शासन था, तो हमने इन सब चीज़ों को जो है विशेष महत्व जो है वो दिया है। अब सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सेकेंडरी द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे देश में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था जो है वो होगी। वेदर इट शुड बी द मोनार्ची यानी कि तानाशाही शासन होगा, और ए डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक होगा। In a democracy, the people choose their leaders, but in the latter, that they misuse their status or the power. और क्या है, हमारे देश में लोग डेमोक्रेसी है और सभी को अपनी, हम जब भी 5 वर्ष के बाद अपनी सरकार को चुनते हैं और जिस प्रकार की नीतियाँ, जिस प्रकार की सरकार की नीतियाँ हमें पसंद होती हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी की, हम इलेक्शन में उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं और विन करते हैं। उसके बाद बेटे चल रहा है, प्रोवाइड्स द सर्टेन सेफगार्ड अगेंस्ट दैम द मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी, यानी कि वो इस प्रकार के नियम बनाती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी मिसयूज जो है वो ना हो। बट एट द डेमोक्रेसी कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट, हमारे को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। टू द पीपल ऑफ विच दे सेव दैम नॉट ओनली फ्रॉम द टायरनी ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो फ्रॉम द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी अगेंस्ट द माइनॉरिटी और द सेव्स ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द अदर। और इसके द्वारा क्या है बेटा, सबसे बड़ी बात यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स बने हैं, यानी कि सभी को, चाहे उस देश में मानने वाले माइनॉरिटी में है, चाहे वो उसको मानने वाले मेजोरिटी में है, किसी भी प्रकार का कोई भी वो है, सभी को बराबरी का दर्जा है। सभी को, अगर किसी जाति से रिलेटेड, किसी धर्म से रिलेटेड, किसी मजहब से रिलेटेड, किसी प्रांत से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि हम या न्यायपालिका में जा सकते हैं और अपने लिए अगर कोई इनजस्टिस करती है गवर्नमेंट या कोई माइनॉरिटी या कम्युनिटी करती है तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जो कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी विशेषता है। थर्ड, अनदर इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेमोक्रेसी इज टू क्लियरली डिमोनार्चिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए डिफरेंट ऑर्गन, 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब ये जो मेन रोल जो होता है वो लेजिस्लेचर का होता है, यानी कि वो कोई ऐसा कानून ना बनाए कि जो किसी देश के नागरिकों को पसंद ना हो। तो सबसे पहले ये बात देखनी पड़ती है और लीड टू द फंक्शन ऑफ द एडमिशन और द कन्वर्सिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके, सभी को पूरी तरह से अधिकार है। थैंक यू।